अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। आत्मा का यह ज्ञान कृष्ण अर्जुन को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वह शोक कर रहा है, किंतु उसका शोक करना व्यर्थ है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम आत्मा को मृत्यु और जन्म लेने वाला समझते हो तो भी आपका शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि युद्ध में कोई शत्रु की मृत्यु पर कोई विलाप करता है क्या? जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यथे न त्वां शोचितुमर्हसि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर तुम ये मानते भी हो कि आत्मा जन्म भी लेती है और जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है और मृत्यु के उपरांत जन्म भी निश्चित ही है, तो अर्जुन क्यों व्यर्थ ही शोक कर रहे हो? दोस्तों, कितनी ही बार हम ऐसी चीजों के लिए शोक करते हैं जिनका होना तय है। तो जब कोई चीज तय ही है तो अनावश्यक अपना समय व्यर्थ कर अपने आप को कमजोर और दुर्बल करने से क्या लाभ? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तानि भारत अव्यक्तानि धानान्येव तत्र का परिदेवना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे। हमारा होना या ना होना केवल जन्म और मृत्यु के बीच का होता है, तो हम क्यों शोक करते हैं? दोस्तों, जीवन का सत्य तो हमको मानना ही पड़ेगा। हम जीवन से सत्य को ठुकरा कर कहीं जा थोड़ी सकते हैं। जैसे सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त होते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त हो जाते हैं और विनष्ट होने के बाद पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, तो अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् दति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैनं मान्य शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई आश्चर्य की तरह बताता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी समझ नहीं पाता। दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब हमें कोई चीज किसी को समझ में आ जाती है, किसी को नहीं भी समझ में आ जाती है और कोई समझकर भी अनजान बन जाता है। तो दोस्तों, क्या अनजान बने रहने से सत्य को ठुकराया जा सकता है? कतई नहीं दोस्तों, हमको सत्य को मानना ही पड़ेगा। जिस तरह से पेड़ पे लगा हुआ फल नीचे की तरफ ही गिरता है, हमको मानना ही पड़ेगा। उसी तरह आत्मा के अस्तित्व को भी हमें मानना ही पड़ेगा। देहि नित्यम अवध्यम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वां शोचितुमर्हसि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाली देही अर्थात आत्मा का वध कभी नहीं किया जा सकता, अतः तुम किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं। वध तो केवल शरीर का होता है, आत्मा का नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका कभी जन्म ही ना हुआ हो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? जय श्री कृष्णा दोस्तों।